बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि मौत के खौफ से अफगानिस्तान से अफगान तालिबान कमांडर जो हैं वो भागना शुरू हो गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, पहले अब्दुल हमीद खुरासानी पकड़ा गया था, लेकिन अब नाज़रीन तालिबान कमांडर भाग गया है और भाग कर कहाँ पे पहुंचा है, जहां से तस्वीर और वीडियोज जारी की गई हैं। इसकी तमाम तर तफसीलात और नाज़रीन अनकरीब शाहीन जो है वो सरहद पार एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। इस वक्त जो है वो वहाँ पे क्या सूरत हाल है, ये भी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन इसके साथ ही चाइना के हवाले से बड़ी अपडेट है कि चाइना ने मगरिब से एक मुमकिन तौर पर बड़े तसादुम की तैयारी शुरू कर दी है और ऐसी ट्रेनिंग नाज़रीन ऐसे खौफनाक हथियारों से शुरू करवाई गई है कि जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि चाइना एक बहुत गैर मामूली काम शुरू करने जा रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अफ़गानिस्तान डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी मुसल्लत करने की एलानिया तौर पे इकरार कर रहा है। और यहाँ तक कि मैंने आपको कल बताया कि जो डॉक्टर लुत्फ़ुल्लाह एक इनका अहम तरीन कमांडर है अफ़गान तालिबान का, उसने नाज़रीन पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी हर्जा सराई की और उसने कहा कि सरहद पार हम एक अलग और आज़ाद मुल्क चाहते हैं जो कि पाकिस्तान के साथ अटैच ना हो, बल्कि वो अटक तक का अलग से मुल्क बने डबल लाइन से दूसरी जानिब। यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इन्होंने जो दहशतगर्दी फैलाई हुई है उसको इन्होंने एक और तरह का जो है वो और तरह के तरीकाकार से इन्होंने प्लान किया हुआ है। तो अब नाज़रीन इनके तमाम तर मंसूबे वो धरे के धरे रह गए कि जब पाकिस्तान ने बड़ा फैसला किया कि ये जो अफ़गानी है इनको पकड़ पकड़ के वापस भेजो, जिसमें बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिल रही है। और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो सारे मिलकर इस पे काम कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान सबसे पहले और बाकी चीज़ें बाद में हैं। तो इस तमाम सिचुएशन के अंदर नाज़रीन अब हुआ ये है कि अफ़गानिस्तान से पहले भी बड़ी तादाद में आपको पता है कि अफ़गान जो तालिबान है ये निकलना शुरू हो गए थे और अब जब कंधारी और काबली अफ़गानों के दरमियान भी काफ़ी ज़्यादा चपकलिश शुरू हो चुकी है। यहाँ तक कि कल मैंने आपको एक अपडेट दी थी कि जमातुल अहरार जो है इनकी, उसके कमांडर ने ये जो इसका ख़ास तौर पे ये नूर वली महसूद है, उसके खिलाफ एक बड़ी स्टेटमेंट दी कि वो हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। यानी जो भी इनकी हलाकतें होती हैं उसकी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर ये डाल रहे हैं और अब एक दूसरे से ये मुतनफ़्फ़र और खौफ़ज़दा भी हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन ना मुल्ला हैबतुल्लाह खुंज़ादा वो कंधार से निकलने के लिए तैयार नहीं। काबुल से उन्होंने बज़ाहिर अपना जो है वो बड़ा जो है वो पत्ता खेला है कि इन्होंने जो हक्कानी नेटवर्क है उसको कमज़ोर करने के लिए सिराजुद्दीन हक्कानी से वज़ारत दाखिला का कलमदान लिया। उसके बाद दीगर कुछ कलमदान वो भी नाज़रीन लिए जा चुके हैं। तो इस वक्त जो प्लानिंग चल रही है वो कुछ इस तरह की है कि पाकिस्तान के हवाले से जो भी नरम गोशा रखेंगे उन सब को जो है वो जो उनके पास अहम तरीन वज़ारतें हैं उनसे हटा दिया जाए। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें जो इस वक्त पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि अफ़गानिस्तान में बहुत बड़े लेवल पर पाकिस्तान पे हमले की तैयारी की जा रही है। यानी अमेरिकन वेपन्स जो हैं वो एलानिया तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिका ने खुद इस बात की तस्दीक की है कि जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर होने वाले हमले में जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि अमेरिकन असला इस्तेमाल हुआ, तो उन्होंने कहा बिल्कुल अमेरिकन असला इस्तेमाल हुआ है। ये पाकिस्तान की जानिब से जो तहकीकात की गई हैं बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी है। तो नाज़रीन दहशतगर्दों के हाथ बहुत बड़ी तादाद में असला थमा दिया गया है। जदीद हथियारों से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की इस वक्त तैयारियां हो रही हैं। लेकिन नाज़रीन अब शाहीन भी अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ी स्ट्राइक्स करने के लिए तैयार है। किसी वक्त भी जो अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने की कोशिश की जाएगी या फिर पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की जाएगी तो उससे आईनी हाथों से निपटा जाएगा। पहले भी यही होता है। और अब नाज़रीन पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने और उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि कोई भी जगह हो जहाँ पे पाकिस्तान से हमले का खतरा हो तो पाकिस्तान उसे ठोकेगा। वो चाहे किसी भी मुल्क की सरजमीन हो जहाँ से हमें खतरात महसूस हुए कि यहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ दरअंदाजी होगी तो पाकिस्तान वहाँ पर भी कार्रवाई करेगा। तो अब नाज़रीन वक्त आ गया कि पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दों के जो जितने भी अड्डे हैं, दहशतगर्दों की सहूलतकारी के अड्डे हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं,
उन सब को निशाना बनाया और इसके लिए नाज़रीन मुमकिन तौर पे अनकरीब बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक जो है वो की जा सकती है। और जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक़्त दहशतगर्दों की तैयारियाँ जो हैं वो बहुत ज़ोर-शोर से पाकिस्तान के ऊपर हमले के लिए चल रही हैं और अफ़गान तालिबान भरपूर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब नाज़रीन हुआ ये है कि इस तमाम सिचुएशन को देखते हुए बताया जा रहा है कि जो हक्कानी नेटवर्क के कुछ अहम कमांडर हैं वो भी निकल गए और अब्दुल हमीद खुरासानी जो कि एक ताजिक लीडर है और अफ़गान तालिबान का कमांडर है और इसके बाद ये नाज़रीन पंजशीर से इसका ताल्लुक है। तो पहले ये अब्दुल हमीद खुरासानी जो है वो जब सिराजुद्दीन हक्कानी जो है 1 महीने तक दुबई में बैठे रहे, उसके बाद अब्बास तानकज़ई हैं वो और उसके बाद ये दीगर इनके कमांडर जो जैसे मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर्स हैं, वो यहाँ से भागे। तो उसके बाद ये अब्दुल हमीद खुरासानी अपने पूरे ग्रुप के साथ जो सरहद पार करता हुआ पकड़ा गया था। उसके बाद ये खबरें आई जी नहीं अब्दुल हमीद खुरासानी जो है वो तो अफ़गानिस्तान में ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब नाज़रीन मॉस्को से एक तस्वीर शेयर की है अब्दुल हमीद खुरासानी ने और उसने कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। नाज़रीन अफ़गान कमांडर का, अफ़गान तालिबान लीडर का वहाँ से निकल जाना अपने पूरे ग्रुप के साथ ये बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है और ये बहुत गैर मामूली जो है वो चीज़ें उसकी नुईद दे रही है कि अनकरीब जो है वो बहुत गैर मामूली सूरत-ए-हाल वहाँ पे पैदा होने वाली है। एक तो नाज़रीन पाकिस्तान के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दूसरी जानिब नाज़रीन आपको पता है कि अफ़गानिस्तान की जानिब से जो ऐलान पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने के जो है वो इकरार किया जा रहा है। ये सिर्फ इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान बड़े पैमाने पे स्ट्राइक्स कर सकता है और उसमें जो ग्रुप्स हैं वो डेफिनेटली चाहेंगे कि जो वो अपनी जान बचा के भागें या वो इनको इशारा दिया गया कि वो निकल जाएँ। वापस आएँगे तो उनको दोबारा नए तरीके से लॉन्च किया जाएगा और मुमकिन तौर पे नाज़रीन सिराजुद्दीन हक्कानी के बारे में भी है कि वो भी अफ़गानिस्तान को छोड़ चुके हैं। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन मामलात चल रहे हैं और दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि नाज़रीन चाइना ने कुछ वीडियोज़ जारी किए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि चाइना बड़े जदीद तरीके से और बड़े खौफनाक हथियारों से अपनी फ़ौज की ट्रेनिंग करवा रहा है। नाज़रीन आपको पता है कि अभी रिसेंटली इन्होंने जो ताइवान है, उसके गिर्द जंगी मशक़ें की हैं और बड़ी खौफनाक जंगी मशक़ें की हैं, जिनको देखने के बाद जो अमेरिका के सेक्रेटरी दिफ़ा हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि चाइना के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स हैं, वो इतने खौफनाक हैं कि वो अमेरिका के 20 मिनट में तमाम जंगी बहरी बेड़ों को डबो सकते हैं। तो अब नाज़रीन जो उन्होंने तैयारियाँ शुरू की हैं, इसमें उन्होंने कुछ अपने मुबस्सिरीन और जंगी माहिरीन को नाज़रीन नाटो और रूस के अंदर ऑब्ज़र्वर्स को वहाँ पे इन्होंने डिप्लॉय किया था और जो तरीक़ाकार है रशिया यूक्रेन वार के दौरान नाटो अफ़वाज के हमलों की, उसके खिलाफ जो है वो जंग लड़ने की तैयारियाँ शुरू कर दी गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाज़रीन किसी वक़्त भी चाइना जो है वो ताइवान को मुकम्मल तौर पे अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश कर सकता है और जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल चल रही है वो ये है कि चाइना ने मुकम्मल तौर पे चूँकि ट्रेड वार में तो यूँ कह लीजिए कि चारों शाने चित कर दिया है अमेरिका को, लेकिन अब दूसरी जानिब जो चाइना है, ये ताइवान के ऊपर कब्ज़ा कर सकता है और उस कब्ज़े के लिए उन्होंने भरपूर तैयारियाँ और जंगी मशक़ें भी की हैं। अब आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका और चाइना के दरमियान और मे बी के नाटो ममालिक के दरमियान भी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो सकता है, जिसकी इस वक़्त तैयारियाँ ज़ोर-ओ-शोर से जारी हैं। ये नाज़रीन इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, इस तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।